Hello, friends. Once again, I welcome you to study the Word of God. परमेश्वर के वचन के अध्ययन में एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग सुरक्षित होंगे और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको और भी आशीष दे और सुरक्षित रखे और प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। जबकि हम परमेश्वर का वचन लगातार देख रहे हैं, पिछले दिनों में हमने अध्ययन किया है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सेवक पौलुस तीमुथी को जो आज्ञा दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, 6 अध्याय के 11 वचन में हमने उसमें कई चीजें लगातार देखी हैं और उनका अध्ययन किया है। अभी हम लोग आज देखेंगे endurance. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance. So, परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर धीरज का पीछा। पूरा वचन इस प्रकार से है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो पिछले दिनों में हमने धर्म, भक्ति, विश्वास और प्रेम, इन सब चीजों के विषय में अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय, अलग अलग दिन में अलग अलग उस पर बातचीत की है और अध्ययन किया है। आज जबकि हम धीरज से के विषय में देखते हैं, परमेश्वर हम लोगों से अपेक्षा करता है कि हम अपने जीवन में धीरज रखें। परमेश्वर के कई सेवक लोगों ने धीरज के विषय में काफी कुछ कहा है और हमें कैसे विश्वास में धीरज रखना है और उसका परिणाम क्या होगा। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के सेवक लोगों ने धीरज के विषय में चर्चा की है। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 3 और 4 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम पहले वचन से, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तीसरा वचन, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती
क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सो धीरज के विषय में लिखा हुआ है, धीरज से खरा निकल। 3 वचन, क्लेशों में भी घमंड करें यह जानकर कि क्लेश से धीरज। जो समस्याएं हम कई बार फेस करते हैं, कई बार हम समस्याओं का सामना करते हैं, कई क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, कई दुख और निराशाएं जबकि हमारे जीवन में आती हैं, एक चीज को हम स्मरण रखें, ये जो क्लेश है यह धीरज उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। और जब धीरज, हम लोग धीरज से परमेश्वर के उस छुटकारे की बाट जोड़ते हैं तो हम खरे निकलते हैं। धीरज से खरा निकलता है और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। सो परमेश्वर के लोगों ने धीरज के विषय में, परमेश्वर के भक्तों ने, विशेष तौर से पौलुस ने धीरज के विषय में बहुत कुछ कहा है, क्योंकि वो खुद धीरज से परमेश्वर की बाट जोता था। 2 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 अध्याय के 4 वचन में, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से और संकटों से। सो धैर्य, धीरज जो यहां पर लिखा है, धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, तो हमको कहता है कि हम खुद धीरज से परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर के गुण, जब हम धीरज रखते हैं तो परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में प्रदर्शित होते हैं। सो कुलुस्सियों 1 अध्याय का जब हम 11 वचन पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखाओ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 4 वचन इस प्रकार से कहता है, यहां तक कि आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। तो परमेश्वर का धीरज प्रकट होता है जब हम धीरज से परमेश्वर की बाट जोड़ते हैं, इंतजार करते हैं। ये हमारे परमेश्वर विश्वासी होने के गुण को बताता है कि हम परमेश्वर में कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अपने विश्वास को सिद्ध करने के लिए धीरज भी धरते हैं, धैर्य रखते हैं।
लिखा है तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। उपद्रव और क्लेश जो तुम सह रहे हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है मेरे को। सबसे पहली चीज, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो धीरज रखते हैं, और धीरज से ही हम जान जाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। धीरज से ही हम जाने जाते हैं कि हम यीशु मसीह की चेले हैं। यदि हम प्रभु का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय है, उसका 19 वचन पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, जब हमारे जीवन में तमाम दुख और निराशाएं आती हैं, हम अपने धीरज से ही अपने प्राणों को बचा करते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम धीरज नहीं धरते तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। दाऊद के ऊपर जब आक्रमण हुआ, उसकी पत्नी और उसके जो सहायक थे सब कुछ लूट करके लोग ले गए। दक्षिण देश के लोग, विद्यानी लोग ले गए। लोग उस पर पत्थरवाह करना चाहते थे, लेकिन दाऊद ने धीरज नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा रखकर ढाढ़स बांधा। मेरे प्रियो, ये आपके लिए आज परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप ऐसे तमाम कठिनाइयों से होकर के चल रहे हो सकता है आप बीमारी में से होकर के गुजर रहे हो सकता है आप दिन प्रतिदिन की जरूरतों को के विषय में परेशान हो, चिंतित हो, निराशा से भर गए हो। धीरज रखिए, धैर्य रखिए। तुम अपने धैर्य और तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचा कर रख सको। यदि आप चाहते हैं कि आप सफल हो, आप विजयी हो, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, धीरज रखिए। वो आपको सफल करेगा, वो आपको उन्नति देगा और आपको संभाल करके रखेगा, आपको बचा करके रखेगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा, आपको चंगा करेगा, आपके जीवन में आश्चर्य करेगा। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं तेरा सेवक यीशु के नाम से प्रभु अपने सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। विशेष तौर से जितने लोग प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर। और तू कार्य कर मेरे प्रभु, और तू आश्चर्य कर्म कर लोगों के जीवन में। लोगों के जीवन से हर एक क्लेश और समस्या को दूर कर प्रभु, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह कर, ताकि क्लेश में, विश्वास में तेरे लोग स्थिर हो सके। प्रभु धीरज रखे, ढाढ़स रखे। प्रभु जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, लेकिन धीरज बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु होने दे, हम धैर्य के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ सके, उन्नति कर सके। प्रभु जितने लोग बीमार हैं, तो हर एक को भी
छू करके चल रहा है, लोगों के जीवन में तो आश्चर्य बना हुआ है। और परमेश्वर धीरज का वरदान दे तो अपने लोगों को, ताकि सभी लोग धैर्य के साथ उन्नति कर सके। धन्यवाद करते हैं, तुम्हें प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना के नाम। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आप सबको। जय मसीह।